हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके सीएचएसएल के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आए थे तो इसीलिए इसको पढ़कर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीजीएल में भी क्वेश्चन आया है और इस पीडीएफ से आप समझिए कि क्वेश्चन तो आते ही आते हैं आपके हर एक एग्ज़ाम में, जो भी एग्ज़ाम होता है। और ये सिर्फ सीएचएसएल ही लेवल का नहीं है, ये सीजीएल हो, स्टेनो हो, मतलब स्टेट पीसीएस हो, किसी में भी, मतलब ये एकदम इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट मेजर ऑर्गेनाइजेशन और उसके फाउंडर है ही नहीं, ठीक है। तो इसको बस आप लोग 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक के माध्यम से, थोड़ा कहानी के देसी ट्रिक के माध्यम से, जो मेरा स्टाइल है उस स्टाइल से आपको याद करवाने की कोशिश करते हैं। अब कहाँ तक मैं सफल हो पाऊँगा ये मुझे पता नहीं, बट चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है एशियाटिक सोसाइटी। अब देखिए एशियाटिक सोसाइटी के फाउंडर कौन है। तो एशियाटिक सोसाइटी, जब आप इस एशियाटिक को पढ़ते हैं तो एशिया नज़र आता है आपको, ठीक है। एशिया आपको भी मालूम है, एशिया अब एशिया रहा नहीं, अब वो बन चुका है वेस्टर्न। और वेस्टर्न में कैसे नाम होते हैं लोगों के? माइकल, जॉन, विलियम्स। तो देखिए सर विलियम जोन्स इसके फाउंडर हैं। याद रहेगा आपको कि एशियाटिक, जब भी एशियाटिक आएगा तो एशिया एशिया नहीं रहा, वो जो है अब वेस्टर्न बन चुका है। और नाम क्या होता है? विलियम्स नाम होता है। तो सर विलियम जोन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मीय सभा। अब देखिए आत्मीय सभा, आत्मीय को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, आत्मीय मतलब आत्मा। और आत्मा जो है, आत्मा में कौन बसते थे? राजा राम मोहन राय उस टाइम पे। तो राजा राम मोहन राय लोगों के आत्मा में बसते थे, तो आत्मीय सभा, ठीक है। राजा राम मोहन राय आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ब्रह्म समाज, ठीक है। अब देखिए ब्रह्म समाज, ये तो काफ़ी फेमस समाज है। इसके कौन थे? ये थे इसके प्रमोटर राजा राम मोहन राय, ब्रह्मा, ठीक है। तो देखिए नाम से स्पष्ट है ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जो थे राम जी थे, ठीक है। ब्राह्मण भी नाम थे, तो ये राम हो जाएगा आपका ब्राह्मण समाज। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के कौन थे? इसके इनिशिएटिव किसने किया था? इसको इनिशिएटिव किया था दादा भाई नौरोजी ने। और दादाजी को आप क्या समझा रहे हो? दादा ईस्ट में मत सोना, ठीक है, ईस्ट में मत सोना। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये आपका हो जाएगा। और ऑब्वियस ही बात है कि दादा हैं तो दादा कहीं ना कहीं आज़ादी देखे होंगे, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वहाँ से भी आप कनेक्ट करवा लीजिए इसको। नेक्स्ट है आपका प्रार्थना समाज। अब प्रार्थना समाज है, अब प्रार्थना समाज के कौन है? तो ये हैं कुशेब चंद्र सेन, ठीक है, कुशेब चंद्र सेन। अब ये याद ही कर लीजिए, प्रार्थना कुशेब मतलब खूब करेंगे, प्रार्थना खूब करो, ठीक है। केशुभ, केशुभ है केशुभ चंद्र सेन, केशुभ खूब, केशुभ बोल रहे हैं तो खूब करो, ठीक है। प्रार्थना जो है खूब करो, तो केशुभ चंद्र सेन हो जाएगा। अब कम से कम नाम याद नहीं है, ऑप्शन तो टिक मार लीजिएगा ना। अब यहाँ थोड़ी ना हम लोग को पीएचडी करना है, हम लोगों को तो भाई बस पास कर जाना, अच्छा मार्क्स लाना है। अब उसके लिए हम लोग को बाई हुक बाई क्रूक कुछ भी करना पड़े, ठीक है। तो अब क्या है? केशुभ चंद्र सेन, प्रार्थना है केशुभ यानी खूब करो प्रार्थना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका वेद समाज। अब वेद समाज कौन है? तो वेद हैं, वेद भी खूब करो, केशुभ चंद्र सेन। और के जो है श्रद्धालु नायडू जो है ये हो जाएगा आपको। अब देखिए वेद, वेद में आपको श्रद्धा रहना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है? श्रद्धालु। तो श्रद्धालु पढ़ने पे क्या लग रहा है आपको? श्रद्धा होना चाहिए वेद के लिए। और खूब करो वेद, यहाँ से भी कनेक्ट करवा रहे हैं आप वेद समाज को। केशव हो गया, तो यानी कि खूब करो। और उसके बाद जो है श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धालु नायडू आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है आर्या समाज। अब आर्या समाज की बात आ रही है, तो आर्या समाज को कौन फाउंडेड किए थे? तो दयानंद सरस्वती। अब आर्या और दया, ठीक है, आर्या और दया, ठीक है, तो आर्या दयानंद सरस्वती हो जाएगा। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी, अब देखिए थियोसॉफिकल को अगर आप ध्यान से देखिए तो कहीं ना कहीं थ्योरी, और थ्योरी क्लास में कौन पढ़ाती हैं? मैडम पढ़ा देती हैं, ठीक है। तो मैडमाएं हो जाएगा, ठीक है, मैडम हो जाएंगी। और जो है आपका यहाँ पे ओलकोट, ठीक है, ओलकोट आपका हो जाएगा, ठीक है, मदामे, ठीक है, और आपका ओलकोट, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर तो नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस सबको पता है, ए.ओ. हुम जो है आपका 1885 में हुआ था। कितनी बार पूछा गया आपसे, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग है, ये भी काफ़ी फेमस है, मुस्लिम लीग है तो मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। मुस्लिम की बात आती है तो मुस्लिम में सबसे बड़ा नाम मोहम्मद अली जिन्ना का ही है। आगा खान थर्ड, ठीक है। ख्वाजा
सालिमुल्लाह जो है ये आपका हो जाएगा, ठीक है, मुस्लिम लीग का। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 दिसंबर 1906 आपका इंपॉर्टेंट है मुस्लिम लीग का। गदर पार्टी, अब देखिए गदर पार्टी को किसने किया था? हरदयाल ने किया था, ठीक है। तो जब गदर पार्टी हुआ ना तो हड़कंप मच गया, ठीक है, हड़कंप मैंने हरदयाल, हर लोग दयाल हो गए हैं, ठीक है, हरदयाल आपका हो गया, गदर पार्टी हरदयाल 1913 में। नेक्स्ट है हिंदू महासभा। अब देखिए हिंदू महासभा, बहुत बार आप लोगों ने नाम सुना होगा, हिंदू महासभा के ये अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्ष हैं, तो मदन मोहन मालवीय आपका हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय, हिंदू समाज के। अब देखिए हिंदू में मदन भी था, मोहन भी हिंदू है, मालवीय भी हिंदू है, तो हिंदू समाज मदन मोहन मालवीय आपका हो जाएगा 1915 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है आज़ाद हिंद फौज। अब आज़ाद हिंद फौज कौन है? फाउंडर मोहन सिंह। द आर्मी वाज फर्स्ट फॉर्म्ड इन 1942 अंडर रास बिहारी बोस। और कब हुआ था? 1942 में। आज़ाद हिंद फौज कौन हो गया? मोहन सिंह, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया फॉरवर्ड ब्लॉक। अब फॉरवर्ड ब्लॉक के कौन है फाउंडर? फॉरवर्ड सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस क्या थे? एकदम फॉरवर्ड थे, उनको डायरेक्ट जो बोलना था एकदम मुंह पे बोलना था, वो पीठ पीछे बात नहीं करते थे, एकदम फॉरवर्ड थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो है एकदम फॉरवर्ड थे और फॉरवर्ड ब्लॉक का इन्होंने नींव रखा था 22 जून 1939 को। अब देखिए अभिनव भारत सोसाइटी, तो अभिनव भारत सोसाइटी, अब अभिनव भारत सोसाइटी को किसने फाउंडेड किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर, जिसको हम लोग वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं, जिनका जन्म हुआ था 28 मई 1883 को, कहाँ पे? नियर नासिक महाराष्ट्र में। तो अभिनव भारत सोसाइटी, वीर सावरकर, अभिनव, अभिमान थे भारत का, ठीक है, अभिमान थे वो भारत का। क्यों? क्योंकि वो वीर थे, वो भारत के अभिनव थे, अभिमान थे। क्यों? क्योंकि वो वीर थे, तो वीर सावरकर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है अलीगढ़ मूवमेंट। अब अलीगढ़ मूवमेंट, तो सर सैयद अहमद खान, तो अलीगढ़, अली नाम ही स्पष्ट है, मुस्लिम नाम है, तो सैयद अहमद खान आपका हो जाएगा अलीगढ़ मूवमेंट, सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, भीष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है, इसके कौन थे? तो यहाँ पर देखिए BH, तो बी से हो जाएगा BR अम्बेडकर आपका हो जाएगा, 1924 में हुआ था, ठीक है, भीष्कृत, ठीक है, ये आपका कौन किया था? BR अम्बेडकर ने किया था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा चिन्मया मिशन। अब चिन्मया मिशन ये इसके फाउंडर कौन थे? तो स्वामी चिन्मयानंदा, नाम से स्पष्ट है, चिन्मया, यहाँ भी चिन्मया है, तो चिन्मया, स्वामी चिन्मया आपका यहाँ हो जाएगा, 1953 में हुआ था। चिपको मूवमेंट, अब चिपको मूवमेंट के कौन थे फाउंडर? तो सुंदर लाल थे चिपको मूवमेंट का। अब देखिए आपको भी पता है कि जो सुंदर होता है उसके पीछे लोग चिपकने लगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए सुंदर थे तो इसीलिए लोग चिपकने लगा, तो चिपको मूवमेंट आपका हो गया सुंदर लाल। अच्छे से जब आप PDF को 2-3 बार रिवाइज करेंगे ना, याद ही हो जाएगा मेरे हिसाब से आपको। ज्ञान प्रसारक मंडली, तो ज्ञान प्रसारक मंडली दादा भाई नौरोजी। अब देखिए ज्ञान, आपको भी पता है दादाजी के पास हम लोग जाते थे, दादाजी कहानी सुनाओ ना प्लीज़, कुछ बांटो ना, तो दादाजी क्या करते थे? ज्ञान प्रसारते थे अपना, तो ज्ञान प्रसारक मंडली लगाते थे बैठाकर, क्या और ठीक है बैठो, पोता बैठो, बैठो। तो मतलब दादा जो हैं इसके हैं ज्ञान प्रसारक मंडली के, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा रेड क्रॉस। अब देखिए रेड क्रॉस JH डुनांट हो जाएगा आपका यहाँ पे, डुनंट, ठीक है, तो रेड क्रॉस। अब देखिए JH डुनंट, अब देखिए यहाँ पे डू पढ़ने से ही लग रहा है, डू नॉट, रेड क्रॉस डू नॉट। अब देखिए डू नॉट यहाँ पढ़ने से आपको लग रहा है, तो यही है कि, ठीक है, कि रेड क्रॉस खतरा का निशानी है, रेड क्रॉस, तो यानी कि इस लाइन को डू नॉट क्रॉस करना, ठीक है, नहीं क्रॉस करना, तो JH ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है सर्वोदया मूवमेंट। अब देखिए सर्वोदया मूवमेंट, जय प्रकाश नारायण, सर्वोदया मूवमेंट, तो जय प्रकाश आपका नारायण हो गया, ठीक है, सूर्य की प्रकाश, ठीक है, सर्वोदया सूर्य की प्रकाश, जय प्रकाश। नेक्स्ट है आपका सत्य शोधक समाज।
अब यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, सत्य शोधक समाज इसके फाउंडर कौन है? तो ज्योतिबा फुले जो है, ठीक है, ज्योतिबा फुले यही थी, महाराष्ट्र की हैं ये, ठीक है, ज्योतिबा फुले, जिनको ये पहली लेडी शिक्षक हैं। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था और इसी क्वेश्चंस को देखते हुए मैंने ये तैयार किया आपके लिए कंटेंट कि सत्य शोधक समाज की कौन थी? सत्य शोधक ज्योतिबा फुले आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सर्वेंट ऑफ गॉड, ठीक है, इसको कौन थे? खान अब्दुल गाफर खान। अब देखिए नाम से स्पष्ट है, खान अब्दुल गाफर खान। तो ये सर्वेंट ऑफ गॉड थे, जितने भी लोग सर्वेंट थे उसके वो जनक थे, ऐसे याद कर लीजिए, सर्वेंट ऑफ गॉड्स। नेक्स्ट आपका दिया हुआ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जीके गोखले, ठीक है, जो गोखले, तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जीके गोखले ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है? अब देखिए यहाँ पर ये तो जितने इंपॉर्टेंट थे इसको तो आपको याद कर जाना है, और ये एडिशनल में मैंने दे दिया है ये पूरा लिस्ट यहाँ पर कि जितने भी इंपॉर्टेंट आपके हुए हैं 50 के करीब में है ये, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उसके फाउंडर है, इसका पूरा लिस्ट है यहाँ पर। और इसके अलावा आपके कुछ नहीं पूछ सकता आपके एग्जाम में। उम्मीद है कि ये सेशन कितना पसंद है आपके कमेंट के द्वारा, आपके लाइक के द्वारा तो पता चल ही जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट PDF में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।